जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में वर्दी पाने के लिए, 2022 में वर्दी पहनने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। इसलिए उस जिंदगी को संवार लीजिए जिस पर आपकी जिंदगी पड़ी है, और उस लम्हे को यानी कि उस समय को संवार लीजिए जहां पर आपकी जिंदगी खड़ी है। यानी कि आपके पास जो टाइम है ये बहुत ही कीमती है। इस टाइम को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए, आप इसका सदुपयोग कीजिए और इसका उपयोग अपनी वर्दी पाने में कीजिए। यानी कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बेहतरीन क्लास है आज की। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। दिल से बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगती है। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको बता दें कि ये क्लास जो है ये हमारी जीके प्लस साइंस की क्लास नंबर 11 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 10 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप देख लीजिएगा। हम आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे, मैं आपको वर्दी जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करना होगा, अपने मेहनत पर विश्वास रखना होगा और आपके अंदर जो जज्बा है, हौसला है, उसको बनाए रखिएगा, उसको जिंदा बनाए रखिएगा, ताकि मैं आपके उस जज्बे, उस हौसले को विश्वास में बदल सकूं, उसको जो आप सपने देख रहे हैं उसको साकार कर सकूं। इसलिए आप मेहनत करिए, मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा, आपके माँ बाप के सपने को जरूर पूरा करूंगा, आपको वर्दी जरूर दिलवाऊंगा। तो आइए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहां भेजा गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ लीजिएगा प्यारे भाई। तो देख लीजिए, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहां भेजा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट हेलेना में। सेंट हेलेना में वी आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। लगभग सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बताइए ना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा बताइए कि भारत का पहला चलचित्र कौन सा था। बोलने वाला अगर नहीं है तो बताइए उसमें पहला कौन था, और इसके अलावा बताइए कि बोलने वाला पहला कौन था। तो भारत का पहला बोलने वाला जो चलचित्र था वो था आलम आरा, यानी कि मूवी। मेरे भाई आलम आरा मूवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो गाइस अगर चलने वाली यानी कि बोलने वाला यानी कि पहली बोलती फिल्म अगर बात आपसे ना की जाए तो आप राजा हरीशचंद्र कहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके डियर, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किस धारावाहिक की हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे। बताइए हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। बी आर चोपड़ा, महेश भट्ट, सावन कुमार, रामानंद सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट आंसर दीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लगभग लगभग हमारे सभी प्यारे मित्रों का आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग सभी का आंसर सही है, रामानंद सागर। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आप निश्चिंत रहिए, आपको वर्दी मिल जाएगी। अगर आप एग्जाम गुरुजी बाय यर्मी सर के साथ हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ने दूंगा, मैं आपको वर्दी जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको मेहनत करना है और 2022 में सिलेक्शन लेना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बताइए ना मेरे भाई, क्या होगा सही आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है, बाघ बिल्कुल सही आंसर होगा। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आंसर दीजिएगा, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो लगभग लगभग सभी का आंसर सही है। अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है डियर। क्या कहा जाता है, कांग्रेस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए। और मैं आप सभी प्यारे मित्रों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एक मैं टारगेट आज आपके लिए कह रहा हूँ, आप हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा। प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्लास में कम से कम 250 प्लस लाइक होने चाहिए, यानी 250 प्लस लाइक होने चाहिए। वॉचिंग की संख्या अधिक रहती है और इसमें व्यूज़ की संख्या अधिक रहती है, लेकिन लाइक की संख्या नहीं रहती है। आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बता दिया करें कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती है तो ये भी बताइएगा, और मैं आपके लिए किस प्रकार मेहनत करूं, और अगर मुझसे कहीं गलती होती तो आप वो भी बताइएगा। मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्लास को कम से कम दिल से एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। आपको भी पता होगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक क्लास को लेने में। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें। कम से कम 250 प्लस लाइक होने चाहिए, ये मैं आप लोगों से टारगेट रख रहा हूँ। ये प्लीज़ आप हमारे टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा अगर आप क्लास पसंद करते हैं तो लगभग सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा सुरक्षा परिषद। डियर वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चंद्रकांता संतत के लेखक कौन है। चंद्रकांता संतत के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, सभी का आंसर सही है। देवकी नंदन खत्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। दिमाग लगाइए, दिमाग, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर है। पृथ्वीराज कपूर, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी क्लास भी आपकी चलेगी, आप चिंता ना करें। थ्योरी क्लास आपकी स्टार्ट होगी, उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा, लेकिन जब तक मैं आपके लिए थ्योरी क्लास नहीं लेकर आता हूं तब तक आप टेस्ट को ही सॉल्व करते रहें। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। फुटबॉल खेला जाता है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, और ये भी आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये भी आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आप ये भी बता दीजिए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा डियर। अगला क्वेश्चन कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है टोक्यो। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी ट्रिक आप याद रखिए, जापान थूकिया, जापान थूकिया यानी कि जापान टोक्यो। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ट जो है ये किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। कोल्ट का जो गाइस पूरा नाम है वो है सैमुअल कोल्ट। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बताइए कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। जी हाँ, अगर आप वर्दी पा जाएंगे तो आपका वो भी सपना पूरा हो जाएगा, यानी कि रिवॉल्वर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिवॉल्वर। आपका सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है। यह किसके द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 किसने कहा था कि मनुष्य जो है ये स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल सही, दार्शनिक रूसो के द्वारा कहा गया था। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लगभग सभी प्यारे भाई का आंसर आ रहा है, जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर मदर टेरेसा। डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर दीजिए,
फटाफट आंसर दीजिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? गलती नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे भाई, जो भी मेरे प्यारे बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि डेली क्लास लेनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जो बगल में बेल बटन आएगा उसे जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 28 फरवरी को। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था किस वर्ष? राजस्थान के पोखरण में किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पोखरण का जो नाम था वो था गाइज स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? इस पोखरण का नाम जो था वो था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब किया गया था ये भी आप याद रखिएगा, 1974 में। बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका लॉक किया जाएगा, वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? फटाफट आंसर दीजिए, पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? और जब पाथफाइंडर उस ग्रह पर उतरा था तो उस समय उन्होंने वहां पर कुछ तस्वीरें भी खींची थी। सही आंसर हो जाएगा मार्स प्लेनेट, यानी कि मंगल ग्रह डियर। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। पाथफाइंडर जो है ये मंगल ग्रह पर उतरा था। बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संसार में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? संसार में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बताइए ना। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, शाह गालिद हवाई अड्डा, रियाद। डी आंसर परफेक्ट होगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है महासभा में, या फिर सुरक्षा परिषद में, या फिर न्याय, यहाँ पर न्यास न्यास नहीं, यहाँ पर न्याय होना चाहिए, न्याय परिषद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा परफेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25। चिंता मत करिए डियर, चिंता मत करिए, सिलेक्शन आपको मिलेगा, वर्दी आपको मिलेगी, वदन पे वर्दी आपके चढ़ेगी, माँ बाप के सपना आपका पूरा होगा, निश्चिंत रहिए। एग्जाम गुरुजी बाय एडमिट सर आपके साथ है तो आपको वर्दी मिल जाएगी। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा महासभा में, ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर फेडरल असेंबली कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आप जाइएगा, एग्जाम गुरुजी बाय में सर्च कर लीजिएगा, मतलब चैनल का नेम सीधे सर्च कर लेना है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर अगर आप नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में आपको उसकी लिंक रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो गाइस मैं अपलोड कर दूं तो वो लिंक हालांकि वर्क नहीं करती है, इसीलिए मैं लिंक वहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो वो भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा इसका भी आप आंसर बताइए कि फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट आंसर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र की बात की गई है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी प्यारे मित्र दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का नाग बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म बैंडिट क्वीन जो है इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसका भी आंसर हो जाएगा सीमा विश्वास ने, बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हॉकी तो अपने महान भारत का है, और स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है ये है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई कहने का मतलब है, ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार फिर से उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्लास को कम से कम 250 प्लस लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको 2022 में वर्दी पहनना है तो आप क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और आपकी इस लाइक से ही हम आपके क्लास ला सकते हैं, क्योंकि आपके इस लाइक के अंदर ही मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना क्लास को लाइक ज़रूर करिए, दिल से एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए ना। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होता है? मैं फटाक से आंसर दे दूं, आप फिर आगे बढ़ जाओ, बस यही आप सोचते हो, नहीं आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा राजधानी दिल्ली में, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में, बिल्कुल डी आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला, अब ये रहा गाइस हमारा जीके पूरी तरीके से कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं हम साइंस की तरफ, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जो कि मेरा टारगेट है, उसमें जीके और साइंस ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे। साइंस में केवल और केवल फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीके और फिजिक्स के 20-20 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। लेकिन मैं कहीं कहीं आपको 50 कभी पढ़ा देता हूं, तो कभी मैं आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन भी बता देता हूं। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन 40 से कम कभी नहीं रहता है, आप याद रखिएगा। ये रहा आपके सामने आंसर, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कितनी अच्छी मोटिवेशन लाइन लिखी गई है, आप एक बार समझ लीजिएगा कि भाग्य बदल जाएगा, आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके अंदर हौसला अगर है, आपके अंदर जज्बा अगर है, अगर आपको अपने मेहनत पर विश्वास है, तो आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन अगर आपका भाग्य नहीं बदलता है, तो आपका मतलब यह है कि आप किस्मत को दोष दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका किस्मत नहीं है, तो आप उस किस्मत को लाइए, अपने मन में ये ठानिए कि मुझे इस बार वर्दी लेना है, 2022 में सिलेक्शन लेना है, तो आपको मिल जाएगा। आपके अंदर अगर वो हौसला है, तो आपका हौसला पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है गाइस कि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करिएगा और भाग्य पर भी यकीन मत करना, क्योंकि भाग्य बदल जाता है अगर आपके इरादे मजबूत है, अगर आपके अंदर हौसला है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वर्दी जरूर दिलाऊंगा। तो अब आइए बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। फर्स्ट, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं पहले आंसर कौन सही देता है, फिर आगे हम बताएंगे, तुरंत नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा, ए आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसमें पीसीएम वाले बच्चे आएंगे, ये आप याद रखिएगा। तो व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक, बिल्कुल सही, सी आंसर परफेक्ट आंसर। अगला आपके सामने, कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऐसे मानव में कौन से दो अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है? बिल्कुल, एक तो जिससे हम फतेह करेंगे यानी हमारा मस्तिष्क, और दूसरा जो हमारा लगातार ही करता रहता है, हृदय। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, हृदय तथा मस्तिष्क, सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? फटाक से आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। हाँ, तो बिल्कुल सही सभी का आया है, नरम लोहे का, बी आंसर होगा, गलती मत करना, बी आंसर परफेक्ट आंसर होगा डियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 50, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो जिसने ट्रांसफार्मर की खोज की थी, उन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, यानी फैराडे। बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आंसर होगा। अगला आपके सामने, कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 51। फटाक से आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 का यूरेनियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल विद्युत ऊर्जा प्रयोग नहीं होगी, सौर ऊर्जा का मतलब नहीं है, रासायनिक ऊर्जा इसमें हमारा कोई कार्य नहीं करेगा, पेशीय ऊर्जा सही आंसर होगा, सी आंसर परफेक्ट आंसर होगा। अगला, कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंतता, जो अनंतता स्रोत है, ये किसे माना जाता है? मतलब यह है कि ऊर्जा का सभी रूप में जो मुख्य स्रोत है वो किसे माना जाएगा? कोयला को,
बताइए कोयला को नहीं, परमाणु बिल्कुल नहीं, जल इसमें बिल्कुल नहीं, सूर्य बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही होगा, डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, गलती मत करना। अगला आपके सामने, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? लकड़ी? नहीं मेरे बड़े भाई, लकड़ी नहीं होगा। चंद्रमा? नहीं मेरे छोटे भाई, चंद्रमा भी नहीं होगा। कोयला? नहीं मेरी प्यारी बहन, कोयला भी नहीं होगा। सूर्य परफेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। सूर्य जो है ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत होता है। ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है बताइए? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बदला तो नहीं है? नहीं। अगला कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है बताइए, गलती मत करना, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लगभग सभी का आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल, सौर ऊर्जा को किस, यहाँ पर सौर सेल के बाद कॉमा है, सौर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? बताइए, सौर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 58। बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? इसका प्रयोग किस में किया जाएगा? एलपीजी का तो प्रयोग किया ही जाता है, घर में होती है। बायोगैस का भी प्रयोग किया जाता है, कोयला का भी प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है ये होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 60। तो जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 का हरित लवक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। 4 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल जो है ये कार्य का मात्रक होता है। बी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वाट जो है ये शक्ति का होता है, न्यूटन जो है ये बल का होता है, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का होता है। अगला आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है, समय की है, बताइए समय की है? नहीं, समय की बिल्कुल नहीं है। द्रव्यमान की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूरी, हाँ, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है, बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? जो पारसेक है ये इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या फिर दूरी की? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक ही होती है। डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अधिवर्ष भी है, चंद्रमा भाई, इनमें से कोई नहीं का मतलब ही नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का होता है, समय का बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि दाब का मात्रक है। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कृपया एक बार क्लास को दिल से जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास आपको मिले। बगल में जो बेल बटन आएगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दाब का मात्रक जो होता है ये होता है पास्कल। डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डाइन है गाइस, ये जो है ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जूल मैंने आपको बताया ही, और ये वाट भी आपको पता है शक्ति का होता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी विद आंसर के साथ। आप निश्चिंत रहिए और वर्दी आपको मिलेगी, याद रखिएगा, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। फिर से एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो कृपया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 250 प्लस लाइक होने चाहिए इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सपना आपका जरूर पूरा होगा। आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाय जेडमी सर के साथ। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।